आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। ईजी डे को तय कीमत से 10 रुपये ज़्यादा वसूलना उस समय भारी पड़ गया जब उपभोक्ता दुष्यंत पुंडीर की शिकायत पर हरिद्वार के जिला उपभोक्ता आयोग ने ईजी डे पर 15,100 रुपये का हर्जाना ठोक दिया। आयोग के अध्यक्ष गगन गुप्ता, सदस्य रंजना गोयल व डॉक्टर अमरेश रावत ने रुड़की के दुष्यंत पुंडीर की इस शिकायत की 10 अप्रैल 2019 में पार्ले मोनिको साल्टेड के 200 ग्राम के पैकेट का खुदरा मूल्य 50 रुपये के बजाय ईजी डे ने 60 रुपये का दिया, जिसे उपभोक्ता आयोग ने व्यापारिक कदाचार व सेवा में कमी मानते हुए उक्त हर्जाना ठोका है। शिवसेना ठाकरे परिवार में राजनीतिक एकता के लिए तीसरी पीढ़ी आगे आई है। राज ठाकरे के पुत्र अमित ने सुझाव दिया कि उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे को आपसी गठबंधन पर वार्ता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन मीडिया से नहीं होगा, खुद पहल करनी होगी। उत्तर प्रदेश के झांसी में प्रसिद्ध धावक पान सिंह तोमर की नातिन ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करते हुए अवर अभियंता के साथ मारपीट की है, जिसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस जांच में जुट गई है। दिल्ली में प्रवेश किए बिना हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के यातायात को सुचारू करने के लिए 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को शुरू किया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह जानकारी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद दी। अयोध्या के राम मंदिर में आज राम दरबार की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के प्राकट्य की पहली आरती की और 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की पूर्ण आहुति भी दी। इस अवसर पर 1000 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक वकील ने एक तरफा फैसला सुनाने से नाराज होकर एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद एसडीएम मनोज प्रकाश ने पुलिस बुला ली, जबकि अधिवक्ताओं ने एसडीएम पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कार्य बहिष्कार कर दिया है। भले ही जून माह भीषण गर्मी का हो, लेकिन उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब बर्फ की सफ़ेद चादर से ढके हुए हैं। वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ने के बावजूद 25 मई से अभी तक 30,000 श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। हरिद्वार में आज गंगा दशहरा पर लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया। भारी भीड़ के चलते रूट डाइवर्ट किया गया था और भारी वाहनों को बॉर्डर पर ही रोक कर रखा गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 मिनट की देरी से परीक्षा कक्ष में पहुंची 18 वर्षीय छात्रा की अपील परीक्षा में अनुशासन को प्राथमिकता देते हुए खारिज कर दी है। 13 मई को छात्रा परीक्षा देने के लिए निर्धारित 8:30 बजे के बजाय 8:36 पर परीक्षा कक्ष में पहुंची थी, जिस पर परीक्षा आयोजकों ने उसे परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया, जिस पर छात्रा ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उसे निराशा ही हाथ लगी। और अंत में देखिए आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। मनुष्य को खुशी कभी दे नहीं सकता। तो क्या दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ऐसा कुछ करे या करेगा, पेरेंट्स से, हस्बैंड से, बॉयफ्रेंड से, कि मुझे खुशी मिले? प्रत्येक मनुष्य नाना प्रकार के प्रयत्न और प्रयास करते हैं एक दूसरे से खुशी लेने के लिए, परंतु मिल नहीं पाती, मिलती निराशा ही। जब वही मनुष्य संपूर्णतः, जिसको हम कहते हैं अपेक्षा से मुक्त हो जाते हैं, तो आप वो खुश रहना सीख जाते। इसीलिए हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। आपने जहाँ भी इच्छा रखी को अच्छा नहीं बनने देगी। आश करे निराश। जहाँ आपने अपेक्षा किया वहाँ उपेक्षा होगी आपकी। तो इसीलिए डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। आप सही कह रहे हैं और हम भी सुनते हैं इस बात को, अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपेक्षा तो हमें आप होगा। अगर आप अपेक्षा नहीं करोगे तो सामने वाले को आप रियलाइज होगा। अपेक्षा करने से सामने वाला फिर थोड़ा सतर्क हो जाता है कि मुझसे इनको कुछ चाहिए। सुख क्या है वो सीखना है, तो अपनी माँ को देखो।
माँ ने जन्म देते टाइम देखा नहीं मुझे कितना दर्द हुआ, दूध पिलाते टाइम देखा नहीं आज इसने 3 बार दूध पिया, 5 बार दूध पिया। वो जो निश्चल प्रेम और निस्वार्थ प्रेम जो वो माँ का अपने बच्चे के प्रति है, उसमें कितनी सुखी है। वो अपेक्षा नहीं रखती है बड़ा होकर के मुझे सुख देवे या देगा क्या तो मैं दूध पिलाऊं इसको, बस देती है, उसमें उसको सुख मिलता है। क्या सुख मिलता है वो तो माँ जाने।